रितलाल यादव के बारे में बोलना चाहते हैं तो रितलाल यादव का ये घर नहीं है और ना ही छत्र है ना कुछ भी। भले ही इलेक्शन में खड़ा हुए जीते वो अलग बात है, लेकिन समाज में अपना इज्जत बनाना और समाज बनाना सबसे बड़ा सौभाग्य की बात है। जो मेरे पति के चलते वो जीते थे, क्योंकि उनको कोई नहीं पहचानता था रितलाल यादव कौन है, क्या है, कहाँ का है। सबको इनके चलते उनको सपोर्ट किए थे और वोट दिए थे, नहीं तो रितलाल यादव को कौन जानता है विधायक का चुनाव के बाद कि हाँ ये रितलाल यादव है। लेकिन मेरे पति का पहचान से उसका पहचान हुआ, नहीं तो क्या था, कुछ नहीं था। रहेंगे तो क्या है, वो क्या बाघ है कि खा जाएंगे। खाने वाले इंसान को तो बहुत लोग खा चुका, हमको खाकर को किसी को क्या मिलेगा। मेरे साथ जो भी टक्कर देंगे टक्कर, उसके लिए हम सामने हैं। उनकी वाइफ बोलती है कि जान का खतरा है। ठीक है, खतरा वैसे लोग को नहीं होता जो दूसरे को खतरा करते चलता है। और रहा जान की बात, तो जान लेने वाले इंसान को कभी जान का डर नहीं रहता है। किस तरह से लड़ाई किया जाएगा, कैसे क्या किया जाएगा, अगर टिकट मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ऐसे भी तो लड़ना ही है। क्योंकि मेरा जो खुशी है, मेरा जीवन छीना गया है इसी चलते। 2025 में चुनावी दंगल होगा और बिहार की राजनीति के दो बड़े महायोद्धा नीतीश और तेजस्वी आमने सामने भिड़ेंगे। लगातार तेजस्वी यादव की ओर से कहा जा रहा है कि इस बार चाचा नीतीश को पटकनी दे देंगे। 243 सीटों पर जब चुनावी दंगल होगा तो चुनावी मैदान में बड़े बड़े योद्धा एक दूसरे से भिड़ने का काम करेंगे। लेकिन 243 सीट पे सबसे जो हॉट सीट है वो दानापुर की सीट रहेगी। वर्तमान में यहां के विधायक आरजेडी के रितलाल यादव हैं, लेकिन रितलाल यादव रंगदारी प्रकरण मामले में भागलपुर जेल में बंद हैं। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि अगर रितलाल यादव जेल से बाहर नहीं आते हैं तो वो जेल के अंदर से ही चुनावी मैदान में उतरेंगे। लेकिन रितलाल यादव की राह आसान नहीं रहेगी, क्योंकि उनके सामने कई ऐसे दावेदार हैं जो इस बार दानापुर से चुनावी ताल को ठोकने का काम किया और साफ तौर पे ऐलान कर दिया कि इस बार दानापुर से हम भी चुनाव लड़ेंगे। जहां भाजपा की ओर से कौन कैंडिडेट होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इस दानापुर की लड़ाई में रोमांचक मुकाबला और कांटों भरा मुकाबला और हो गया, क्योंकि यहां से दही गोप की पत्नी प्रियंका कुमारी ने भी ताल ठोक दी है। आपको पता ही होगा कि कुछ महीने पूर्व दही गोप की हत्या अपराधियों के द्वारा कर दी गई थी और दही गोप का भी यह सपना था कि वो दानापुर का विकास करे, लेकिन उनके सपने को उनकी पत्नी संजोना चाहती है, यानी पूरा करना चाहती है। और इस बार चुनावी मैदान में जब वो कूदेगी तो उनका सीधा मुकाबला रितलाल बीजेपी के जो उम्मीदवार रहेंगे उनसे भी हो सकता है। ये भी कयास लगाया जा रहा है कि रामकृपाल यादव भी चुनाव लड़ेंगे। ये तमाम आने वाले समय में तस्वीरें साफ हो जाएगी। हमारे साथ प्रियंका कुमारी है। प्रियंका जी, जिस प्रकार से दानापुर की जो सीट रहेगी वो काफ़ी हॉट सीट रहेगी और इस पूरे 243 सीटों पर जो जनता की नज़र रहेगी वो दानापुर से रहेगी। दानापुर से वर्तमान विधायक अभी रितलाल यादव है। रंगदारी प्रकरण मामले में वो भागलपुर जेल में बंद है, लेकिन हालातों की बात कर ली जाए तो रितलाल की मुश्किलें भी लगातार बढ़ते जा रही है। जो रंगदारी प्रकरण में पुलिस ने चार्जशीट भी दाखिल कर दिया है एमपी एमएलए कोर्ट में, वहीं लगातार रितलाल यादव या उनका परिवार जो कहते आया है कि यहाँ की उनके जो विरोधी हैं वो नहीं चाहते हैं कि चुनाव लड़े, लेकिन जनता चाहती है रितलाल यादव जी चुनाव लड़े। आपके पति की भी हत्या कर दी गई, वो भी चाहते थे कि दानापुर का विकास हो। दानापुर में जो विकास का काम नहीं हो पाया, जो काम नहीं हो पाया वो पूरा हो, लेकिन उनकी हत्या के बाद लगातार दानापुर की जनता भी चाहती थी कि आप चुनाव लड़ें, आप भी चाहती हैं। तो किस प्रकार से तैयारी चल रही है और कौन दल से आप चुनाव लड़िएगा और आपके सामने रितलाल यादव भी रहेंगे, बीजेपी के भी कोई उम्मीदवार रह सकते, तो कैसे टक्कर लीजिएगा? देखिए, टक्कर की बात है तो टक्कर किसी से कोई लेता नहीं है। जैसा समाज में इंसान काम करता है, मेरे पति समाज में पूरा दानापुर जो विधानसभा क्षेत्र है या बाहर के भी लोग को सबका मतलब काम करते थे और सबका सहयोग करते थे। तो ये तो दानापुर या बाहर के लोग भी जानते हैं कि मेरे पति मतलब समाज के लिए क्या थे और क्या है, उनका नाम क्या है, उनका इज्जत क्या है। और रहा टक्कर का बात, तो टक्कर इंसान किसी चीज़ से देता नहीं है, जो जैसा बनाता है जनता के बीच में वही टक्कर होता है। चुनाव मैदान में उतर रही हैं, किस प्रकार से तैयारियां चल रही है, कैंपेनिंग हो रहा है, जनता के बीच जा रही है, कैसा रिस्पांस मिल रहा है जनता का? जैसे तैयारी तो चल रहा है और जनता के बीच में जा रहे हैं तो सब जनता एक अपना फैमिली, अपना परिवार की तरह सब कोई हर कोई खड़े हैं कि आप आगे रहिए, हम आपके साथ हैं।
हम लोग सब आप भाभी रहिए। हम रंजीत भैया हैं, रंजीत भैया और जैसे रंजीत भैया हैं, जैसे आप हैं, आप दोनों में कोई अलग नहीं है। जैसे भैया हैं वैसे ही आप हैं हम लोग के लिए। और हम ये चाहते भी हैं कि जैसे मेरे पति सब चीज़ करते हैं, करते आए हैं, वैसे ही हम भी सब जनता के बीच में, मेरा पूरा जीवन मेरा जनता के लिए रहे, क्योंकि मेरा जनता ही मेरा परिवार है और जनता के सिवा मेरा अब है क्या, कुछ नहीं है। किस दल से चुनाव लड़ रही हैं, किस प्रकार से, किनसे बातचीत हो रही है? जेडीयू से लड़िएगा कि आरजेडी से लड़िएगा कि भाजपा से लड़िएगा? नहीं देखिए, पार्टी की बात है तो वो तो आने वाला समय बताएगा कि किस तरह से लड़ाई किया जाएगा, कैसे क्या किया जाएगा। अगर टिकट मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ऐसे भी तो लड़ना ही है, क्योंकि मेरा जो खुशी है, मेरा जीवन छीना गया है इसी चलते, सिर्फ अच्छा कर्म और अच्छा काम करने के चलते, समाज के चलते। कि मतलब समाज में आदमी, मेरे पति ना खाने का उनका छुट्टी रहता था, ना मतलब मेरे लिए भी उतना टाइम नहीं देते थे, क्योंकि उनको समाज में ही, उनका पूरा जीवन ही समाज था। मतलब खाने का भी छुट्टी नहीं रहता था कि खाना तो गाड़ी में जाकर खाते थे कि नहीं हमको ये काम करना है, हमको जाना है। लड़ना चाहते थे? जी जी, लड़ना चाहते थे, लड़ना चाहते थे, क्या वो तो तैयारी में ही थे। इसी कारण जी, वो रंगदारी वगैरह रुकवाते थे, सबका मदद करते थे। किसी मतलब गलत चीज़ उनको बर्दाश्त नहीं था कि किसी के साथ कोई मार कर, गलत कर कर कोई रंगदारी लेके चल जाएगा। वो कहते थे कि मेरा दानापुर मेरा इज्जत है, मेरा घर है, मेरा समाज है, हम यहाँ कुछ गलत नहीं होने देंगे। किसी दल से बातचीत हुई है, तेजस्वी से मुलाकात हुई या बीजेपी के? नहीं नहीं, अभी तो मतलब नहीं हुई है बात, मतलब बात तो चल रही है। समय तो नहीं है। हाँ समय नहीं है, लेकिन जहाँ तक है तो महीने का समय, हाँ वो तो है, समय तो अभी नहीं है, लेकिन हाँ बात चल रही है। कहीं ना कहीं ज्वाइन, हाँ मतलब ज्वाइन क्या करना, बात हो रहा है और क्या। लेकिन किस प्रकार से मुकाबला होगा, क्योंकि सामने रितलाल यादव का गढ़ है दानापुर, उनका अपना क्षेत्र माना जाता है, अपना वर्चस्व माना जाता है, वहाँ कैसे लड़ पाइएगा? देखिए नहीं नहीं, मैं बात सुनिए पहले। रितलाल यादव के बारे में बोलना चाहते हैं तो रितलाल यादव का ये घर नहीं है और ना ही क्षेत्र है, ना कुछ भी। भले ही इलेक्शन में खड़ा हुए जीते वो अलग बात है, लेकिन समाज में अपना इज्जत बनाना और समाज बनाना सबसे बड़ा सौभाग्य की बात है। जो मेरे पति के चलते वो जीते थे, क्योंकि उनको कोई नहीं पहचानता था रितलाल यादव कौन है, क्या है, कहाँ का है। मेरे पति बहुत उनका हेल्प किए थे, जैसे सबका करते थे वैसे उनका भी किए थे। लेकिन और जितने बनिया समाज जो हैं, भैया लोग, मामा जी लोग हैं, सबको इनके चलते उनको सपोर्ट किए थे और वोट दिए थे। नहीं तो रितलाल यादव को कौन जानता है। जाना गया विधायक का चुनाव के बाद कि हाँ ये रितलाल यादव है, लेकिन मेरे पति का पहचान से उसका पहचान हुआ, नहीं तो क्या था, कुछ नहीं था। रहेंगे इस बार आरजेडी, रहेंगे तो क्या है, वो क्या बाघ है कि खा जाएंगे। खाने वाले इंसान को तो बहुत लोग खा चुका, हमको खाकर को किसी को क्या मिलेगा। मेरे साथ जो भी टक्कर देंगे टक्कर, उसके लिए हम सामने हैं। क्षेत्र में घूम रही हैं? हाँ घूम रहे हैं क्षेत्र में, सब लोग चाहते हैं जी, सब कोई चाहते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड को सब कोई बहुत प्यार करते हैं, बहुत मानते हैं। और सबकी हम लोग भगनी हुए, हम भगनी हुए, मेरे हस्बैंड भगना हुए, हम लोग क्या पूरा दानापुर मामा मामी सबसे बड़ा हुआ है। हम लोग का लाइफ ही मतलब जब से मेरा शादी हुआ, जब से दानापुर में ही रहे। क्या चाहती हैं, किस दल से आप लड़े? देखिए दल की बात तो नहीं है, पसंद है कि बीजेपी की? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए पसंद तो सब कुछ रहता है, ऐसा नहीं है कि किसी से मेरा दुश्मनी है चाहे कुछ भी है। जहाँ से टिकट मिल जाता है, हम बात कर रहे हैं, वहाँ से हम खड़े रहेंगे। तो निर्दलीय चुनाव? जी क्यों नहीं लड़ेंगे निर्दलीय। मेरा सपना ही है, मतलब बिना पति को सब कुछ जो मतलब छूटा हुआ है, जिसके चलते ये सब हुआ है, वहाँ खड़ा होकर जैसे मेरे पति चलते हैं और चलते थे वैसे ही हम भी चलेंगे। क्योंकि मेरे पति का ये मतलब सबसे बड़ा मान और इज्जत ये समाज है। लेकिन हालिया दिनों में जो रंगदारी प्रकरण पूरा हुआ, रितलाल यादव को दानापुर कोर्ट में आत्मसमर्पण किया गया, उसके बाद उन्हें भागलपुर भेज दिया गया। उनकी भी पत्नी लगातार कह रही हैं कि हमको परेशान किया जा रहा है, मेरे परिवार को जान का खतरा है। विरोधी नहीं चाहते हैं कि चुनाव लड़ें, लेकिन जनता चाहती है कि रितलाल यादव जी चुनाव लड़ें। सबसे बड़ी बात है कि उनकी वाइफ बोलती है कि जान का खतरा है। ठीक है, खतरा वैसे लोग को नहीं होता जो दूसरे को खतरा करते चलता है। और रहा जान की बात, तो जान लेने वाले इंसान को कभी जान का डर नहीं रहता है। चलिए सीधे तौर पे दही गुप्ता की पत्नी प्रियंका कुमारी थी, चुनावी मैदान में कूद गई हैं और इनका साफ तौर पे कहना है कि दानापुर की जनता ये चाहती है कि चुनाव लड़े और जो रंजीत कुमार उर्फ दही गुप्ता का जो सपना था
उसे पूरा करेंगी। सामने विरोधी कोई भी हो, रीतलाल यादव हो या कोई भी दल का उम्मीदवार हो, इनका सिर्फ ये चाहत है कि बिहार दानापुर में जनता का जो वाजिब हक है वो मिले। और साफ तौर पे इन्होंने कह दिया कि सामने रीतलाल यादव हो या कोई भी हो, फरियाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। सहयोगी अंकित के साथ रोहित यादव, नटराज न्यूज़, पटना।